यस, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स कौन कौन सी होती है हमारी? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। इन सबके फॉर्मूलेज आप 9th में कर चुके हो, इनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। ठीक है। तो इस चैप्टर को करने से पहले आपने इन सब के सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन सब के फॉर्मूले लर्न करने हैं और तब इस चैप्टर को करना शुरू करना है आपने। ठीक है। तो जो हमारी एक्सरसाइज 12.1 है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्बिनेशन और कन्वर्जन। अब जो 12.1 आज जो हम करेंगे, जो स्टार्ट करेंगे आज हम, उसमें सारे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो लेट्स डू एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड। दो क्यूब्स को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से दो क्यूब्स को ज्वाइन किया हुआ है फ्रॉम एंड टू एंड, और हर क्यूब का वॉल्यूम जो है वो कितना गिवन है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना गिवन है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। आपको फाइंड करना है। आपको इमेजिन करके देखो, या यहाँ पे दिख भी रहा, जब दो क्यूब्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एक क्यूबॉइड। तो जो क्यूब को ज्वाइन करने से रिजल्टिंग क्यूबॉइड मिला, उसका आपने क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? जो फाइंड करना है हम उसी का फॉर्मूला सोचते हैं। 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि हमें लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए और उसकी क्या चाहिए? हाइट। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर इतना है तो हमें इससे हमें क्या मिल सकता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ही फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है? A क्यूब इज इक्वल टू 64। यहाँ पे क्यूब है तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। तो A कितनी हो जाएगी? 4। यानी कि एक क्यूब की जो साइड है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो इसकी भी 4 है और जो दूसरा क्यूब है उसकी भी कितनी है? 4। तो लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या बनेगी? रिजल्टिंग क्यूबॉइड 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या रहेगी? ब्रेड्थ देखो, इसकी वही की वही रहेगी, सेम। तो 4 की 4, और हाइट भी क्या रहेगी? सेम। हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड भी सेम रहे। ठीक है। अब हमने क्या निकालना था? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो नाउ पुट द अप्लाई द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज। L इंटू बी, तो 8 इंटू 4 32, B इंटू H 4 इंटू 4 16, H इंटू L 32। तो आपके पास जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 80 एंड 80 टू 160। यूनिट्स लिखना मत भूलना, सरफेस एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, A vessel is in the form of a hollow hemisphere. First draw the figure, उससे बहुत इजी हो जाता है। Vessel कैसा है? Is in the form of a hollow hemisphere like this.
माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर क्या है, हॉलो सिलेंडर। राइट, कंबाइन हो रही है ना इसमें दो फिगर्स, क्या क्या कंबाइन हो रहा है, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। अब हमें क्या दिया हुआ है, द डायमीटर द हेमिस्फीयर इज 14, इसका डायमीटर कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर, एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब ये वेसल जो है, इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से आप ऐसे करोगे और कभी मिस्टेक नहीं होगी इसमें। एक लाइन डाल लो, एक साइड लिख लो, दो फिगर्स कौन कौन सी हैं, हेमिस्फीयर, और दूसरी फिगर कौन सी है, सिलेंडर। अब हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14/2, 7 सेंटीमीटर। बस हेमिस्फीयर में तो हमें रेडियस ही चाहिए होता है। सिलेंडर का रेडियस भी सेम ही है क्योंकि इसके ऊपर है 7 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की हमें क्या चाहिए, हाइट। हाइट कैसे निकलेगी, देखो पूरे वेसल की हाइट कितनी है, 13, तो और जो हेमी स्फीयर है इसकी हाइट कितनी है, देखो जितनी इसकी रेडियस होती है उतनी ही इसकी हाइट होती है, क्योंकि हेमिस्फीयर सब जगह से एक जैसा होगा, तो रेडियस और हाइट इक्वल। तो अगर रेडियस 7 है तो हेमिस्फेरिकल पोर्शन की हाइट कितनी हो जाएगी, 7। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की कितनी रह गई, 13 - 7, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला लगेगा इसका सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर। अब हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूले अगर आते होंगे तो आप बहुत इजीली कर पाओगे इसको। हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2πr², और सिलेंडर का क्या होता है, सरफेस एरिया 2πrh। टेक कॉमन, ठीक है, तो 2πr कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा r+h। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 7, 7 + 6, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 44, 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस वाज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, third question is a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter. A toy is in the form of a cone. फिगर बना लो, of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. ये किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर पर माउंट है कौन। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट ऑफ द टॉय यानी कि यहां से लेके यहां तक की हाइट जो है वो कितनी दी हुई है, 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। पिछले क्वेश्चन में सिलेंडर और हेमिस्फीयर था, इसमें कोन और हेमिस्फीयर है, तो वही हमें क्या करना है, यहां हेमिस्फीयर और इधर कोन, इसके नीचे इसके डायमेंशन लिखने, इसके नीचे कोन के नीचे कोन के। तो रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन में पॉइंट को कभी पॉइंट में हमेशा पॉइंट को रिमूव कर दिया करो, उससे इजी हो जाती है कैलकुलेशन। 7/2 सेंटीमीटर, सिर्फ रेडियस ही चाहिए।
अब कोन का फॉर्मूला अगर हम सरफेस एरिया का लर्न करते तो होता क्या है, पाई आर एल। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट। तो हमें कोन की क्या निकालनी पड़ेगी, हाइट हमें गिवन है, गिवन नहीं है, हमें वो भी निकालनी पड़ेगी। कैसे, जैसे हमने पहले किया था, पूरी हाइट टॉय की कितनी है 15.5 और इसकी कितनी है 3.5, मतलब ये हेमिस्फीयर की कितनी है 3.5, तो h कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ कोन कितनी आ गई 12। लेकिन हमें तो एल चाहिए सरफेस एरिया के लिए। एल का फॉर्मूला क्या होता है, आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है 7/2 और हाइट कितनी आई 12। सॉल्व करो इसको, 49/4 प्लस 144, 49 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 576/4, 625/4, तो 25/2। 625 का स्क्वायर रूट 25 और 4 का स्क्वायर रूट 2। अब आपने क्या करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो हेमिस्फीयर का 2πr² और कोन का πr l। तो इसमें क्या होगा, πr कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहा 2r प्लस l। तो पाई इज 22/7, r इज 7/2, दोनों की r सेम थी ना, 2 इंटू 7/2 प्लस 25/2। 7 से 7 11, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 प्लस 25/2। अब 11, 14 प्लस 25/2, 11 इंटू 39/2। अब 11 इंटू 39/2 कैसे हो जाएगा फिर सॉल्व, ये इसको 11 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 429/2, और जब 429 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is a cubical block of side 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्यूब की साइड क्या दी हुई है, यानी कि ए कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। इसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, जो जितनी साइड ऑफ द क्यूब होगी उतनी डायमीटर का ही हम मैक्सिमम रख पाएंगे। तो हेमिस्फीयर ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा 7 ही होगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का, सेवन बाय 2, ठीक है। एक तो ये पार्ट था इसका। सेकंड है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जो ये सॉलिड हमें नजर आ रहा है उसका हमने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड।
अब इसमें क्या होगा, क्यूब का सरफेस एरिया आएगा, एक तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a² और प्लस हेमिस्फीयर का आएगा, हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr²। बट आप ये देखो एक साइड से जो ये चीज इतना एरिया जो बेस ऑफ द हेमिस्फीयर कैसा होता है, हेमिस्फीयर ऐसा होगा, तो इसका बेस का एरिया जो है, जो एक सर्कल है उसका एरिया क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि आप बात को ये ऐसे समझ सकते हो कि जैसे इस वाले सरफेस पे ऊपर जो है एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो जो उसका सर्कुलर पोर्शन है वो इसके एक उसको टच कर रहा है, तो उस एरिया को इसलिए क्या कर देंगे माइनस। तो क्या हो जाएगा 6a² प्लस 2πr² में से πr² माइनस हो जाएगा πr²। नाउ पुट द वैल्यू 6 इंटू साइड क्या है 7 इंटू 7 r², रेडियस कितना है 7/2, 7/, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 294 प्लस 77/2, 294 प्लस 77 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 38.5 और 294 में 38.5 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बाकी अब आपके इस एक्सरसाइज के 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन रहेंगे, दैट वी विल डू टुमारो। आज आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करना।